नमस्कार। दूरदर्शन राजस्थान के इस खास कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। और इस तरह हमारा जो कार्यक्रम है सपनों की उड़ान, जो कि हर बार हमारे जो युवा साथी हैं उनके सपनों को उड़ान देता है, उनके हर सवालों का जवाब देता है। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जो नए आयाम, जो नए मुकाम हासिल करना चाहते हैं उनको वो राह दिखाता है। ऐसा है हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान। हर बार की तरह इस बार भी जो कड़ी है हमारी आज की बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की कड़ी में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के करियर के लिए। जी हाँ, सोशल मीडिया में किस तरीके से हम नए आयाम साबित करें, किस तरीके से करियर बनाएं, क्या कुछ इसके परिणाम हैं और क्या कुछ इसके दुष्परिणाम हैं, इन सब मुद्दों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं दो शब्द कहना चाहूँगी कि शहर के शहर भी मेरे गांव के आगे बोने हैं, कि शहर के शहर भी मेरे गांव के आगे बोने हैं, मेरे गांव में तेरे साथ हंसने के हज़ार कोने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे आज के गेस्ट के बारे में, जो कि गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं। वो एक बहुत ही फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक डिजिटल क्रिएटर है। आपको बता दें कि वो गांव से निकलकर शहर में गए, वहाँ पर उन्होंने नौकरी की, वहाँ पर पढ़ाई की, लेकिन गांव की संस्कृति, गांव की मिट्टी की खुशबू और गांव में उनका परिवार उनको वापस खींच लाया है। और गांव में रहकर भी गांव की संस्कृति से जन जन तक उनको रूबरू करवा रहे हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए। हम बात कर रहे हैं यश चौधरी की, और साथ ही हम बात कर रहे हैं उनकी धर्म पत्नी संतोष चौधरी की, जो दोनों ही डिजिटल क्रिएटर हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आप दोनों का दूरदर्शन में बेहद स्वागत है। और हम बता दें हमारे दर्शकों को कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और वो हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, उनसे अपने सवाल करेंगे और अपने सवालों का जवाब ढूंढेंगे। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे जो मेहमान हैं और हमारे जो दर्शक हैं और हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो एक बार जोरदार तालियों से अब अभिनंदन कीजिए खुद का। जी, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यश, आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है यूट्यूब पे आपके करीब 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, आपके इंस्टाग्राम पर करीब 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। क्या कुछ आपकी लाइफ जर्नी रही है, क्योंकि गांव की पृष्ठभूमि, आप बालोतरा से बिलोंग करते हैं, गांव की पृष्ठभूमि से निकल के गांव की ही संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। किस तरह से आपकी ये जर्नी रही है और गाँव में रहकर आपने ये काम कैसे किया? पहले तो मेरी जो जर्नी थी 2014 में मैंने शुरू किया, और वहाँ से मैं गया दिल्ली में मैंने एमएससी की फिल्म मेकिंग में, कि फ़ोटोग्राफी कैसे की जाती है, डायरेक्शन, कैमरा एंगल, उसकी सारी पढ़ाई की, और वहीं पे मैंने काम भी किया। पढ़ाई की, उसके साथ साथ काम भी किया। और फिर 2021 में मैं वापस राजस्थान आया। मतलब ऐसे राजस्थान आता रहता था, फोटोग्राफी करता रहता था। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को यहीं पे रह के जो भी करना है, गांव में रह के करना है जी। तो फिर मेरे पास मतलब बेसिक फ़ोन था, उससे मैंने शुरू किया कि फ़ोटोग्राफी, मतलब रील्स, उस टाइम रील्स का मतलब वीडियो बनाने का टाइम था, तो मैंने वीडियो वगैरह बनाए और लोगों को पसंद आते गए। तो मैं फिर दिल्ली मेरे मतलब छोड़ दिया वहाँ से, और यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया, और पिछले 3-4 साल से मैं मतलब इस पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और लोगों का इतना सपोर्ट रहा वीडियो के जरिए, तो फिर वो जर्नी कंटिन्यू चल रही है अभी। बिल्कुल, लेकिन यश, आपके मन में ये विचार आया कहाँ से कि मुझे तो रील्स बनानी है और मुझे मेरी गांव की संस्कृति से लोगों को रूबरू करवाना है? कहाँ से आया आपके मन में विचार? मेरे शुरू में जब मैं कुछ ऐसी वीडियो देखता था राजस्थान की यूट्यूब पे, तो मेरे दिमाग में है कि जैसे बाहर के लोग आके यहाँ पे वीडियो बनाते थे, फोटोग्राफी करते थे, फॉरेनर्स आते थे, तो मेरे दिमाग में ये था कि यार ये लोग वहाँ से यहाँ के हमारे गाँव की, हमारे कल्चर की फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो क्यों ना मेरे को, जब मैं सीख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे करनी चाहिए फोटोग्राफी। तो फिर मैंने दिमाग में आया कि मैं इसी में अपना करियर बनाना है मुझे, तो वो उनको देख के धीरे धीरे करते करते फिर इसमें ही। बहुत खूब। संतोष, आप अर्धांगिनी हैं यश की, और हमेशा साथ रहने का वादा किया है, साथ देने का वादा किया है, और इसमें भी आप साथ दे रही उनका। आपका सफ़र कैसा रहा इनके साथ? जी, मैंने अभी शुरू किया लगभग 1 महीने पहले ही। जी, मैं अपने राजस्थानी पहनावे और देसी खाने के वीडियोस बनाती हूँ।
बिल्कुल। तो ये शूट करते हैं और मैं बनाती हूँ। बिल्कुल, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं और अपनी संस्कृति को, अपने पहनावे को आप बहुत अच्छे से आप प्रमोट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता होगा कि कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता होगा एज अ वुमेन जो है, महिला हो आप, तो क्या कुछ चुनौतियाँ आपके साथ रहती हैं इसमें? चुनौती जैसे कि घूंघट निकाल के हमें घर पे रहना पड़ता है, तो जब वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए घूंघट उठाना पड़े। फिर जब सासू माँ और ससुर जिस पास हो तो ये चीज़ नहीं पॉसिबल होती है। बिल्कुल, उसके लिए जब वो साइड में जाते तब हम वीडियोस बनाते हैं। बहुत खूब और बहुत उम्दा आप काम कर रही हैं और स्क्रीन पे काफ़ी अच्छी भी दिखती हैं आप। एक सवाल है मेरा कि अभी डिजिटल क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये जो टर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा अभी चलन में है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी कुछ अंतर ज़रूर होता होगा। वो अंतर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इन्फ्लुएंसर में और डिजिटल क्रिएटर में क्या डिफरेंस है? इन्फ्लुएंसर तो जैसे इन्फ्लुएंस जो किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और डिजिटल क्रिएटर जो कुछ ऐसी वीडियो बनाते हैं या कुछ मतलब ऐसे काम कर रहे हैं जिससे वो अर्न भी कर रहे हैं। और इन्फ्लुएंसर जो मतलब जरूरी नहीं वो पैसे कमाए, लेकिन उनके काम से लोग इन्फ्लुएंस हो तो वो इन्फ्लुएंसर है। डिजिटल क्रिएटर जो कि वीडियो वगैरह कुछ भी करके पैसे कमा रहे, यूट्यूब वगैरह जो डिजिटल क्रिएटर है, तो वो चीज़ है जो अर्निंग कर रहे हैं, वो डिजिटल क्रिएटर है। बिल्कुल। और इन्फ्लुएंस जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और दोनों एक साथ में मतलब अर्निंग भी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। वो बिल्कुल, मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अब प्रसार भारती ने भी अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च कर दिया है। आप सभी उसको एंड्रॉयड पे या फिर iOS पे डाउनलोड कर सकते हैं और लाइव भी, और साथ में ऑन डिमांड भी आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, OTT पर देख सकते हैं। और साथ ही हमारा जो एक खास कार्यक्रम है सपनों की उड़ान, उसको भी आप वेव्स पर देख सकते हैं। यश, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे जो जिनके मन में बेशक कोई सवाल होंगे, क्योंकि वो भी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं और वो भी इसमें कुछ ना कुछ नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं, नए मुकाम पाना चाहते हैं। उनसे कुछ सवाल लेंगे। कौन अपना सवाल पूछना चाहेगा सबसे पहले? जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और फिर सवाल कीजिए। हेलो सर। हेलो मैम। Hello. मेरा नाम आध्या सक्सेना है, मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। सर, जैसे कि हम देख सकते हैं आपके मिलियन में फॉलोअर्स हैं एंड अब ऑर्गेनिक फॉलोअर्स कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो सर अभी तक की आपकी क्या जर्नी रही है इस करियर में? आपने बात बोली ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक फॉलोअर बढ़ाने में टाइम लगता है। और कुछ अभी जैसे कुछ होता है ना, रील्स में कुछ भी डाल दिया तो एक दो रील आपकी वायरल हो जाएगी, फॉलोवर आ जाएगी, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको ऑर्गेनिक फॉलोवर चाहिए। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू आप पोस्ट करिए, रील डालिए और ऐसा जॉनर बनाइए या अपना कंटेंट बनाइए जो आप रेगुलर डाल सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एकदम अलग कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो नहीं है। ऐसा करो कि जो आप रेगुलर डाल रहे हो तो उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट आपको ऑर्गेनिक फॉलोवर मिलेंगे तो, और वो लंबे टाइम तक चलेंगे। तो आप कोशिश करिए ऑर्गेनिक ही रखिए सारी चीज़ें। जैसे हम लोग कहते हैं ना ऑर्गेनिक खाना कितना फ़ायदेमंद रहता है, तो वैसे ही ऑर्गेनिक फॉलोवर भी काम के रहते हैं। बिल्कुल। तो यश, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स की अगर बात हो रही है तो हम देखते हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स फील्ड में हैं, लगातार अपनी अपनी जो डालते रहते हैं रील्स और शॉर्ट्स और वीडियोस डालते हैं, लेकिन किस तरीके से हम इसे इनकम का सोर्स बना सकते हैं? क्योंकि आप इतना टाइम दोगे, काम करोगे, तो आपको घर से भी एक प्रेशर आता है कि पैसा, वो मोटिवेशन भी देता है कि हाँ, क्योंकि वो चाहिए, आपको ट्रैवल करना है, अपना कंटेंट बनाना है, किसी भी फील्ड में जाना है। और ये भी है अपनी सोसाइटी में लोग पूछते हैं कि ये काम कर रहे हैं, इसमें पैसे है कि नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए लगता होगा ये तो कुछ करता ही नहीं है, हाँ, बस रील बनाता है। वही तो मेरे साथ भी ये होता है कि मैं काफ़ी टाइम तक मेरे को मतलब ये फेस करना पड़ा। अभी 1-2 साल से ये है कि इतना नहीं सुना, बट ये था कि यार इनका बेटा तो घर पे बैठा है, कुछ काम नाम नहीं है, बस घूमता रहता है, बाइक लेके निकल जाता है, एक्सप्लोर करता है, क्या है मतलब फिरता रहता है। जैसे गांव में इतना नहीं है कि क्रिएटर है क्या है, कुछ नहीं है, ये तो बस फिरता रहता है, घर पे बात मानता नहीं, निकल जाता है। ये चीज़ें धीरे धीरे अब सोशल मीडिया भी आया है तो लोगों को समझ में आया है। तो पैसा बहुत मैटर करता है आपको, आप खुद के मोटिवेशन के लिए। तो टाइम लगता है उसमें, कि ऐसा नहीं कि आपको जल्दी से आप
हो गया, पैसे आने शुरू हो गए, लेकिन उसमें भी मोनेटाइज होता है चीज़ें, जैसे बिल्कुल। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, वो मोनेटाइज होते हैं। मोनेटाइज होने में टाइम लगता है, उसके लिए क्राइटेरिया रहता है कि इतना होने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होगा, इतने व्यूज़ होंगे, तो उसके बाद मोनेटाइज, उसके बाद भी आपको कंटिन्यूटी चाहिए। ऐसा नहीं एक महीने आपके पास अच्छा आ गया तो फिर आप बैठ गए, नहीं, उसमें आपको कंटिन्यू काम करना पड़ता है। तो वो चीज़ है, पैसा आता है, अच्छा पैसा आता है, बट टाइम देना पड़ेगा आपको। अच्छा, मेरे पैसे को की बात हम 7-8 साल पैसे की बात जी, कर जी। रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं कि क्या कितना आप कमा लेते हैं इस वक्त, कितनी आपकी इनकम हो जाती है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत मोटिवेशनल सवाल है, क्योंकि अगर इनकम की बात हो रही है तो जी। ज़रूर जानना बेहद आवश्यक हो गया है। इनकम की, जैसे इनकम का जो अभी जैसे इंस्टाग्राम पे जैसे 3 वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। इंस्टाग्राम आपको देता है ब्रांड्स के थ्रू, कोई ब्रांड आपके पास आ गया कि हमको ये ब्रांड से प्रमोशन कराना है, तो वो आपके देखते हैं फॉलोवर के हिसाब से वो आपको पे करते हैं। फिर आता है यूट्यूब पे रहता है आपके व्यूज़ के हिसाब से सब्सक्राइबर। फेसबुक भी वैसे ही है, व्यूज़ और फॉलोवर के हिसाब से वो पे करता है। तो अभी के हिसाब में मेरे को मतलब अच्छा खासा पे हो रहा है, मतलब जिस तरह से फॉलोवर है, और वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा आपका। बहुत खूब जी, बहुत खूब। हाँ संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उनका लगातार साथ दे रही हैं, आप भी अपना एक अलग पेज बना रखा है आपने, संतू नाम से, आई थिंक, है ना? तो उस पर भी काफ़ी फॉलोअर्स आपके बढ़ गए हैं, लगातार आप वीडियो भी डाल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें आपकी फील्ड के सफ़र की, कि आप फील्ड पर जब निकलती हैं, क्या कुछ रिएक्शन लोगों की तरफ से आपको मिलता है? क्योंकि बिल्कुल आप एथनिक ड्रेस पहन के निकलती हैं, तो ज़रूर लोग आपको देखते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? जी, अभी मैं पुष्कर मेले में गई थी, उस टाइम पे बहुत फोटोग्राफर आए थे वहाँ पे, तो उन लगभग सभी फोटोग्राफर्स ने मेरे फोटोज़ लिए थे। तो वो बढ़िया लगता है कि हमारी संस्कृति और हमारे पहनावे से को लोग इतना पसंद करते हैं, उससे हमें पहचानते हैं। और इनकी ये पुष्कर में फर्स्ट ट्रिप थी। हाँ। और पुष्कर जैसे जाना था हमको एक दिन पहले, तब इनको डेंगू हो गया था, मतलब बीमार थे पूरी तरह से। अच्छा। मतलब हाँ, पर इनको बोला था मेरे को जाना है कि फिर अगले साल 1 साल बाद आएगा, तब जाने का होगा नहीं होगा। वो मतलब एक अंदर से मोटिवेशन मेरे को करना है, तो निकल गए। फिर वहाँ पे काफ़ी फोटोग्राफर्स आए थे, बाहर के फोटोग्राफर। इनकी फ़ोटो लेने का यही वजह थी कि वो अपने पहनावे में है, और भी बहुत सारे लोग आए थे, बट इनका कल्चर के हिसाब से एक वो मोटिवेशन भी मिलता है कि हम लोग कुछ इस तरह से कैरी कर रहे हैं ताकि लोग देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। बिल्कुल, आप संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और आपकी वीडियोस भी काफ़ी व्यूज़ मिल रहे हैं उस पर भी। यश और संतोष, हम अगला सवाल जो है हमारे ऑडियंस से लेंगे। हमारे जो कुछ छात्र हमारे साथ बैठे हैं, कौन है जो अगला सवाल करना चाहेगा? प्लीज़। खम्मागणी मैम, खम्मागणी सर, मेरा नाम गरिमा सबलानी है और मेरा सर आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मुझे लोग बोलते हैं आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप अपना करियर शुरू कर दो यूट्यूब पे वीडियोस डालने से। तो मैं घबराती हूँ कि कैसे शुरू करूँ, कि चलेगा भी नहीं। फिर आपको देखती हूँ, जैसे आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स जो अभी बहुत एस्टेब्लिश्ड हैं और कंसिस्टेंट रह के आप कमा रहे हैं, तो मैं अपनी जर्नी कैसे शुरू करूँ और आपके जैसे कैसे कंसिस्टेंट और कॉन्फिडेंट रहूँ, प्लीज़ सर बताइए। जैसे आपने कहा कि मैं शुरू कैसे करूं, शुरू आप जरूरी नहीं है कि आप पास बेस्ट चीज़ हो, बेस्ट इक्विपमेंट हो, बेस्ट कंटेंट हो। आप शुरू नॉर्मल आज से ही, जैसे आपको लग रहा है कि मेरे को इसमें करना है, तो उसमें टाइम मत दीजिए कि मेरे को 1 साल बाद में करूंगी या एकदम परफेक्ट हो जाएगा मेरा, एकदम सब बेस्ट हो गया तब करूँगी। नहीं, आपका जो फ़ोन है, जो चीज़ है आपके पास, उससे आप शुरू करो। जैसे जितने भी बड़े बड़े जो क्रिएटर आप देखते हैं, उनकी जर्नी शुरू मतलब छोटे चीज़ से ही होती है कि मतलब शुरू कर दिया उन, धीरे धीरे जैसे आप कोई निकल जाते हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। तो आप जब शुरू करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ फेस भी होगी, बट आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा और आप कंटिन्यू करते रहोगे कि नहीं मेरे को ये करना है। और आप ऐसा है कि मैंने 1-2 साल तक किसी से मिलना, शादी में जाना, या मतलब सब कुछ छोड़ दिया था, दोस्तों से मिलना। मैं मतलब मेरा कंटेंट है, मेरा काम है, मुझे इतने बजे पोस्ट करनी है, बस अगर आप कंटिन्यूटी चाहिए आपको, बस थोड़े वो छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपको इसी में करना है तो बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बस एक करना है, वही है।
बिल्कुल यश, जिस तरीके से अभी सवाल आया है, कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हैं, तो लगातार व्यूअरशिप बढ़ रही है आपकी, लेकिन 0 से 1.4 मिलियन तक आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो लेकिन कई बार ऐसा फेस भी आएगा जब कुछ आपको ऐसे नेगेटिव भी कुछ सुनने को मिला होगा। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप गाँव की संस्कृति से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगा होगा कि यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ, या मैं मेरे अभी व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या करूँ मैं। उस वक्त की सिचुएशन क्या रही होगी? हाँ, ये आपने सही कहा, क्योंकि कोई भी फील्ड में जाओ आपको एक होता है ना, ग्राफ होता है कोई भी चीज का, एक पीक होता है, फिर डाउन होता है, फिर पीक, फिर डाउन। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मैं कुछ भी अच्छा कंटेंट भी डालूं लेकिन चल नहीं रहा था। वो एक ऐसा भी होता है, एल्गोरिदम होता है, लोगों को वो चीज, मैं अलग चीज ट्राई कर रहा था, जो चीज मैं डाला उसके अलावा मैं अलग ट्राई कर रहा था, बट वो नहीं चला। तो उससे ये नहीं हुआ कि मतलब चलो नहीं चल रहा है तो अभी छोड़ देते हैं। और एक और टाइम में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूटी करते रहते हो, आपको सब अच्छा चल रहा है, फिर एक टाइम आता है आपका डाउन हो जाता है और पीछे से ये भी प्रेशर आता है कि पैसे नहीं आ रहे हैं, आप इतने टाइम से कर रहे हो, आपको पैसे नहीं, क्योंकि घर से सब जगह से आपको भी अंदर से आता है यार मैं कर तो रहा हूँ, मेरे को कुछ हो नहीं रहा है, परिवार का भी प्रेशर रहता एक हो नहीं रहा है। तो मेरा लास्ट जब मेरा एक टाइम था मैं क्विट करने वाला था कि अब नहीं होगा, क्योंकि सब चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, पैसे नहीं आ रहे हैं। मतलब एक होता है मोटिवेशन भी चाहिए आपको अंदर से कि आप सिर्फ ये कर रहे हो लेकिन बैकअप में कुछ चाहिए। मैं क्विट करने वाला था, फिर मैंने कहा चलो, इन्होंने भी बोला कि आप ट्राई करो, कुछ नहीं है, 1-2 महीने और ट्राई करो। तो धीरे धीरे चैनल मोनिटाइज हो गया, सब बढ़िया हो गया। तो बस वही है, कंटिन्यूटी है चीज़, आप गिव अप नहीं करना है कि मतलब आपने अगर सोच लिया मेरे को ये करना है तो बस वो करना है, मतलब एंड तक ट्राई करना है कि बस यही करना है। अब इतना टाइम दे दिया। बिल्कुल, चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन अगला सवाल हमारे जो है छात्र हैं उनसे ले लेते हैं। क्या कुछ उनका सवाल है, क्या कुछ उनके मन में कुछ रहे भी होंगे क्वेश्चन? जी नमस्ते सर, नमस्ते मैम। और मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है। मेरा नाम प्रियांशी तिली है और मेरा सवाल ये है कि जब आप क्रिटिसिज्म फेस करते हैं अपने कंटेंट पे या अपने गांव से और अपने घर वालों से, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? तो जैसे क्रिटिसिज्म होता है, हर फील्ड में होता है कि आप अच्छा भी करोगे तो भी लोग कहेंगे। तो आप ये करो कि आप एक होता है ना, इग्नोर करो उनको। ठीक है, कह दिया, पर आपको पता है मेरे को ये करना है, तो उनको ठीक है कहने दो। आज कहेंगे, कल कहेंगे, कहते रहेंगे, लेकिन एक टाइम जब आएगा तब आप वही लोग आपके लिए बारे में बोलेंगे ये हाँ ये अच्छा कर रहा है। जैसे मेरे साथ भी हुआ, मेरे को बहुत लोग बोलते थे क्या है इसमें फॉलोअर, ये अभी तो कुछ नहीं है, ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। बहुत लोग बोले, अभी वही लोग वापस बोल रहे हैं कि नहीं ये मेरा दोस्त है, ये मेरा है, ये मेरे ये लगता है, ये बोलता है। तो वही चीज़ वही बोल रहे हैं। मैंने उनको जवाब नहीं दिया कि नहीं मैं इसमें ये करूँगा वो, मैंने जवाब नहीं दिया। मैं बस मेरे को करना है, अपने पे फोकस करो। फोकस चेंज नहीं होना चाहिए कि इसने कहा, अपनी एनर्जी उनमें नहीं जानी चाहिए। जैसे आप किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया तो मैं अपनी एनर्जी उनमें नहीं लगाऊंगा कि उसने क्यों कहा, उसने क्यों कहा। बस मेरी एनर्जी मेरे काम में, मैं एक जगह फोकस रहूं, बस वही चीज़ है। बिल्कुल संतोष, आपके लिए भी ये सवाल था, क्या कुछ आपने क्रिटिसिज्म फेस किया सर के साथ साथ, यश के साथ साथ? लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि आप गांव की पृष्ठभूमि से हैं, गांव की बहू हैं आप, बावजूद उसके आप कंटेंट क्रिएटर का काम करती हैं, लेकिन घर की अगर बात करें तो घर पे क्या माहौल रहता है आपका? घर पे देख के जो सासू माँ और ससुर जी होते हैं उनसे घूंघट में रहना पड़ता है। तो जब वे साइड में जाते हैं तो उस टाइम पे हम वीडियोस बनाते हैं। लेकिन जब वो आपकी वीडियोस देखते होंगे तो बहुत प्राउड फील करते होंगे। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने हाल ही में जो क्रिएटर्स को अवार्ड दिया, कंटेंट क्रिएटर्स को, तो वहाँ पर आप शामिल हुए थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो एक्सपीरियंस अच्छा था। मतलब मोदी जी का इवेंट था, वहाँ पे इतने सारे क्रिएटर्स आए और सब चीज़ उनकी तरफ से थी, और इतने नए क्रिएटर्स लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो उनके फील्ड में कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और दूसरा, मोदी जी के से लाइव बैठे हैं, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं तभी इन्होंने यहाँ बुलाया है। और मैं वहाँ पे अपने कल्चर में मतलब प्रमोट कर, धोती वगैरह साफा वगैरह पहन गए। तो वहाँ पे और भी जो लोग आए थे ना, वो काफ़ी लोगों ने मतलब एक बोला कि यार ये आगे से मैं भी ऐसे अपने उसमें
कपड़ों में, मतलब जो अपने कल्चर में हिसाब से आऊँगा, तो काफ़ी एक वो था। और उनके जो टीज़र बना था उसमें भी मेरा प्रॉपर वीडियो वगैरह आया था, वो इसी वजह से था कि अपने कल्चर से जुड़े हुए थे आप। बिल्कुल, बहुत खूब। यश, अगर हम बात करें, आप शुरुआत जब आपने करी है, अभी भी आप अकेले ही शायद आप दोनों ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप के लिए टूल्स जो गैजेट्स हैं उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। हमारे पास हर एडिटिंग के लिए अलग गैजेट होता है, डिज़ाइनिंग के लिए अलग गैजेट होता है। आपने किस तरीके से उसकी शुरुआत करी और अभी आपके पास कितने गैजेट हैं, और आने वाले समय में अगर हम बात करें, क्योंकि आप अपना काम बढ़ा रहे हैं, तो किन किन की नीड रहती है? मैं चाहती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इन सवाल का जवाब बिल्कुल हासिल करें कि क्या ऐसे गैजेट हम यूज़ करें अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो, क्योंकि किसी पास नहीं होता है, कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है, कोई फ़ोन से ही कर लेता है, तो शुरुआत में क्या होना चाहिए? शुरुआत में तो ये है कि आपके पास, जैसे मेरे पास बेसिक फ़ोन था, 20-25 हज़ार का फ़ोन था, तो मैंने उसी से शुरू किया। ये था कि अभी ठीक है, अभी मेरे पास ये है, अब मैं वो नहीं कहूँगा कि अब मेरे पास वही फ़ोन होगा, वही चीज़ होगी तो ही मैं शुरू करूँ, लेकिन जो है अभी मेरे पास है उससे शुरू करता हूँ। दिमाग तो आपके पास है ना, बिल्कुल, वो तो एक टूल है। बिल्कुल सही बात, टूल है, इसका यूज़ करूँगा। मेरा था कि मतलब धीरे धीरे जैसे आएगा उस हिसाब से शुरू करूँगा। फिर टाइम लगा, मेरे पास एक कैमरा था, तो कैमरे से मैं फ़ोटोग्राफी करता गया। उस टाइम फ़ोटोग्राफी का टाइम था, तो मैं फ़ोटोग्राफी करता था, वीडियोस का कम था। धीरे धीरे वीडियो का आया, बट वो नहीं था कि घर पे बोलूँ कि मेरे को 1.5 लाख का फ़ोन दिलाओ, क्योंकि अब मैं कमा नहीं रहा हूँ, तो वो बोलेंगे और खर्चा कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खुद से। फिर मेरा इंस्टाग्राम मोनेटाइज हो गया, तो वहाँ से आया कि चलो वहाँ से पैसे आए, और वो जितना पेमेंट आया उतना मेरा फ़ोन आ गया। वो फ़ोन लिया और फ़ोन से फिर चेंज होता गया, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट पड़ा धीरे धीरे। बट ये था कि मैंने मतलब वो फ़ोन होगा तो, अगर वो नॉर्मल फ़ोन से भी शुरू किया मैंने, वो वेट नहीं किया कि वो आएगा तभी शुरू करूँगा। फिर धीरे धीरे अब मेरे पास मतलब पीसी वगैरह सारा सिस्टम है मेरे पास, और एडिटिंग के लिए टैब वगैरह जो चाहिए रहता है, इक्विपमेंट सब है। और ये भी एडिटिंग सीख गए हैं, ये भी एडिट करते हैं बहुत खूब। जैसे खाली टाइम रहता है तो ऐसा नहीं है कि कुछ, और एडिटिंग सिखा दी है घर पे ही सब, और हम दोनों मिलके कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, हमारे साथ हैं यश चौधरी और संतोष चौधरी, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और गांव की संस्कृति से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं अपने वीडियोस के ज़रिए, अपने शॉर्ट्स के ज़रिए, और लगातार फेमस भी होते जा रहे हैं। यश, अगला सवाल हम लेंगे हमारी ऑडियंस से, जो हमारे छात्र हैं। कौन है जो अगला सवाल करना चाहेगा? जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर द क्वेश्चन मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप अपने वीडियोस के थ्रू या पोस्ट के थ्रू जो कल्चर प्रमोट कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो बहुत रेयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। एंड मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल साइड पे रहेगा। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी प्यार की कहानी, आपका प्यार की स्टोरी, उसका सिलसिला कैसे चालू हुआ था? तो हमारी अरेंज मैरिज है, जैसे कि उस साइड राजस्थान में अरेंज मैरिज का है। तो हमारी जब सगाई हुई थी, तो उस टाइम मेरे को 2-3 दिन बाद पता चला था कि मेरी सगाई हो गई है। इनको भी ऐसे ही बाद में पता चला, ठीक है। और 3 साल तक सगाई रही, उसके बाद शादी हुई। तो शादी होने के मतलब 3-4 दिन बाद हमने अपने नंबर भी एक्सचेंज किए उस टाइम। तो उससे पहले हमारा कोई वैसा कनेक्शन नहीं था कि इनको मैं जानता था या मुझे ये जानते थे। बाद में हमारा मतलब वो हुआ, और इन्होंने देखा भी मुझे उस टाइम शादी के बाद ही, क्योंकि जब शादी हुई थी तब घूंघट में होती है, तो उस टाइम उसके बाद फिर जी शादी के पहले हम कभी आपस में बात नहीं हुई थी, और ना ही हमारा कांटेक्ट नंबर था। बिल्कुल, ये हमारी राजस्थान की संस्कृति है, परंपरा है, जिस पे हमें बिल्कुल गर्व भी करना चाहिए। यश, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि फोटोग्राफर हैं आप, बहुत फेमस हैं, दिल्ली से आपने पढ़ाई की है फोटोग्राफी में, और फोटोग्राफी का अगर हम पूछें क्या कुछ रोल रहता है, और अगर कोई बच्चा है इसमें करियर बनाना चाहता है फोटोग्राफी में, तो किस तरीके से शुरुआत करें? और अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं तो कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते? पहले तो आप इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, मेन चीज़ है आपको उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं किसी दोस्त ने बोल दिया या 2-4 बढ़िया फोटो खींच ली, उसने बोल दिया बढ़िया फोटो खींचता है, ये करना चाहिए तुझे,
तो वो सुन के नहीं, अंदर से एक आवाज आनी चाहिए मेरे को इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन यश, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं, कंटेंट राइटर, क्रिएटर बनते हैं, तो फोटोग्राफी की नॉलेज तो बेसिक नॉलेज तो सबको होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, जो टूल आपके पास है, फ़ोन हो गया, कैमरा हो, जैसा भी है, उससे आप शुरू करो और फिर उसमें आपको टाइम दो, पॉलिश करो अपने आप को, उसमें जो चीज़ आपके पास उसमें पॉलिश करो कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, या कैमरा अब मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, तो आप घर पे आप कन्विंस कर सकते हो कि हाँ मैं अब इसमें करना है। घर वाले भी सपोर्ट तब करेंगे तब कुछ आउटपुट दिखेगा, उसमें कुछ दिखेगा तभी करेंगे। तो घर वालों को कन्विंस करो कि हाँ ठीक है। घर वाले भी ऐसा नहीं है कि आपको इतना भी नहीं इग्नोर कर देंगे, आपको बोलेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो आपका कैमरा दिलाएंगे, जो भी बोले, क्योंकि वो भी चाहते कि उनका बेटा या बेटी मतलब जो चाह रहा है वो करे। बिल्कुल। तो फिर वहाँ से ऐसा नहीं हो आपने फिर नया कैमरा ले लिया, फिर आपने उसको टाइम नहीं दिया, या फिर जब आपके पास जो कम चीज़, जो छोटा कैमरा था, उससे आपने बढ़िया फोटो, फिर अच्छा कैमरा आप लेजी हो गए, ठीक है अभी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि अब मेरे पास अब कैमरा है, अब मैं रुकना नहीं है, बस कंटिन्यूटी रोज शूट करना है, और वही है। और दूसरी चीज़ है कंटिन्यूटी, वही जो कह रहा हूँ। लेकिन यश, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अच्छा महंगा फ़ोन नहीं ले पाते हैं, या बहुत अच्छा कैमरा नहीं ले पाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी सीख सकते हैं, छोटे फ़ोन से, बेसिक फ़ोन से। तो वो आपने शुरुआत की होगी, तो आपने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। हाँ, मतलब आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, गूगल से सीख सकते हो, और आजकल तो रील्स का टाइम है, तो रील्स में भी बहुत सा ज्ञान, बहुत आता है ज्ञान कि ऐसे करो वैसे करो। और हमारे टाइम में जब मैं शुरू किया था, उस टाइम पे इतना फोटोग्राफर वो मानते थे कि जो शादी ब्याह में फ़ोटो खींचते हैं वही फ़ोटो, या पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींचते हैं वही फ़ोटो, क्योंकि 2014 में इतना नहीं था क्रेज, इंस्टाग्राम ये सब नहीं थे। तो उस टाइम बहुत स्ट्रगल था कि घर वालों को भी समझाना MSc क्या होती है, फिल्म मेकिंग क्या होती है, और गांव में रह के कि फिल्म मेकिंग क्या है, ये क्या है, ये कौन सी पढ़ाई है, फिल्म मेकिंग करनी है। तो उनको मैंने धीरे धीरे समझाया कि ऐसा है, मेरे को इस फील्ड में जाना है, फिल्म मेकिंग करनी है, दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ पे कॉलेज है। तो समझाना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास मैंने कुछ आउटपुट दिखाए उनको भी, ऐसी फ़ोटोग्राफी करता हूँ, और कुछ जगह मेरी फ़ोटो वायरल भी, मतलब एक कंपटीशन थे, वैसे पहले कंपटीशन होते थे फोटोग्राफी के, उसमें मेरी फ़ोटो अच्छी गई और कुछ अवार्ड भी मिले, तो घर वालों ने फिर मान गए। बिल्कुल, पहले दिखाना पड़ता है आपको। बालोतरा से आप बिलोंग करते हैं, बालोतरा में आप शूट भी करते हैं, वहीं आसपास के गाँव में आप शूट करते हैं, लेकिन जब आप शूट करने जाते हैं तो लोगों के क्या रिएक्शन रहते होंगे, लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं आप कि मैं ये शूट कर रहा हूँ और मैं ये इस पर डालूंगा और आप फेमस होने वाले हो? हाँ, ये तो है, ये अच्छा सवाल है कि कन्विंस कैसे। मैं जैसे निकल गया तो 100 लोग भी मिले ना मुझे, जितने भी लोग 10 लोग मिले, 10 लोगों को वही स्टोरी सुना नहीं कि मैं इसलिए फोटोग्राफी कर रहा हूँ, ये रीज़न है, यहाँ पे डालूंगा। मतलब क्योंकि गांव में इतना नहीं है, इतना क्रेज नहीं है कि, और वो भी कल्चर से रिलेटेड तो नहीं है, तो उनको चीज़ें समझाता हूँ मैं इसकी। उसमें से जैसे 10 को बोला तो 8 लोग मान जाते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है ये। बट शुरू में ऐसा था कि जब मैंने शुरू किया तब 10 को बोलता था तो 2 लोग मानते थे, बाकी तो नहीं हमारी फ़ोटो कहीं बेच दोगे, या कहीं हमारा ज़मीन बिक जाएगी, हमारा फ़ोटो के नाम पे आप लोन ले लोगे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, भ्रांतियाँ फैली हुई थी। नॉलेज नहीं था ना तब, प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं था, बट उनको समझाना पड़ता है कि इसके लिए फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, ये चीज़ है, तो फिर मान जाते हैं। अब तो सबको पता चल गया किस लिए। और दूसरी एक साइड इफ़ेक्ट ऐसा भी है कि कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो कम टाइम में फेमस होने के लिए, जैसे उनका बुजुर्ग लोगों के, उनकी ऐसी वीडियो या फोटो ले लेते हैं जो मतलब नहीं लेनी चाहिए, बट उनको है कि ऐसी वीडियो डालेंगे तो व्यूज़ आ जाएंगे। बट उनके बाद ये होता है कि उन बुजुर्गों के मतलब और भी लोग आ जाते हैं, वो उनको परेशान करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। कोई भी क्रिएटर जो इस फील्ड में है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने व्यूज़ और इसके लिए आप किसी बुजुर्ग या किसी की ऐसी वीडियो मत बनाइए ताकि बाद में वो परेशान रहे। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आप बनाइए, सिंपल वे में बनाइए, ऐसा नहीं है उनको फिर परेशानी करना, वो नहीं चाहिए। बिल्कुल। हमारे दर्शकों को हम बता दें, हमारे साथ हैं यश चौधरी और संतोष चौधरी, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं
और बालोतरा से वो बिलोंग करते हैं। गांव की पृष्ठभूमि को, गांव की संस्कृति को, गांव की रंग बिरंगी जो त्यौहार हैं, कल्चर है, उसको जन जन तक वो पहुंचा रहे हैं और काफ़ी प्रसिद्धि भी पा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ब्यावर जिले के एक देवमाली गाँव है, उसको बेस्ट टूरिस्ट विलेज गाँव का अवार्ड भी दिया गया है। एक ऐसा गाँव जहाँ पर जो पैसे वाले हैं, जो करोड़पति है, वो भी कच्चे मकानों में रहते हैं और उसके बावजूद ताला बिल्कुल नहीं लगता उस गांव में। इसे कहते हैं विश्वास। यश, आपने इसी गांव पर हाल ही में रील भी बनाई है, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या वहां की अभी हाल ही में स्थिति है? जैसा कि आपने बताया, वहाँ पे सारे घर कच्चे हैं। बिल्कुल। और ऐसी वहाँ पे मान्यता है कि वहाँ पे भगवान देवनारायण है, वो मतलब मानते हैं कि भगवान से ऊपर हम नहीं है। तो भगवान का मंदिर बना है पहाड़ पे और नीचे उनके घर है, तो वो सारे घर कच्चे हैं। और दूसरी चीज़, वो भले कितने पैसे वाले हो, कुछ भी हो, वो अपना घर कच्चा ही रखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे गांव में जाके ऐसा लगता है कि मतलब आप बहुत टाइम ऐसे पीछे आ गए हो, आज से 20-30 साल पीछे आ गए, और वो पुराने घर, पुराने और सिंपल लाइफ, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं है। बड़े से बड़ा है वो भी ऐसे वही लाइफ जी रहा है और नॉर्मल है वो भी। तो वो चीज़ मेरे को ऐसी लगी कि हाँ, सब इक्वल है। बिल्कुल, इसे गांव वालों का आस्था बोल सकते हैं, उनका विश्वास बोल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब। और वहाँ पे जैसे टूरिस्ट वगैरह लोग देखने जाते हैं, वो उनके अच्छे से उनको बुलाते हैं, बैठाते हैं, खाने मतलब अच्छा लगता है उनको। ऐसा नहीं कि क्यों आया क्या, वो वेलकमिंग है वहाँ पे। बहुत खूब। अपन अब करियर की तरफ चलते हैं। यश, अगर इंस्टा की बात करें, इंस्टाग्राम जो है काफ़ी आज के समय में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। अपन बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक देखें, हर कोई इंस्टाग्राम पे आपको दिखेगा। लेकिन अगर कंटेंट की बात करें, इंस्टाग्राम पे कंटेंट का कितना बड़ा रोल रहता है? क्योंकि हम देखते हैं कंटेंट का जो रोल होता है, उसमें वीडियो कंटेंट अलग होता है, आपका रिटर्न कंटेंट अलग होता है, एक फ़ोटो कंटेंट अलग होता है। क्या कुछ रोल रहता है कंटेंट का? कंटेंट वही है कि आप पहले तो जॉनर फिक्स कर लो कि मेरे को इस जॉनर पे बनाना है। सब मिक्स नहीं होना चाहिए। मेरे को फैशन भी कर रहा हूँ, खाने की भी, फूड की भी बना रहा हूँ, कल्चर भी है, मतलब 5-6 चीज़ फिक्स वो नहीं होनी चाहिए, एक पे ही रहना चाहिए। वो पहले डिसाइड कर लो। उसके बाद फिर आपकी टारगेट ऑडियंस रहती है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। बिल्कुल, वो डिसाइड हो जाए, उसके बाद फिर आप मतलब कंटेंट कंटिन्यू रखो, तो वो चीज़ है। जैसे आपने सवाल था कि वीडियो कंटेंट होता है, फोटो कंटेंट होता है, और साथ ही में उसके अलावा और भी कंटेंट होते हैं, जैसे कि ऑडियो कंटेंट भी होता है। तो उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? तो उसके बाद फिर जैसे वो डिसाइड हो गया कि मेरे को इस टाइप में वीडियो बनाने, या इस टाइप में मेरे को कंटेंट राइटिंग हो गया, ऑडियो वगैरह, तो उसके बाद आप फिर उसी में लग जाओ, वही चीज़ आप कंटिन्यू रखो। कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है, वही चीज़ आप कंटिन्यू करो, और अपना ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस वही रहेगी आपकी। बिल्कुल। तो वो ऑडियंस का पता रहना जरूरी, मिक्स नहीं करना चाहिए। एक जो लाइन पकड़ी है उसी पे चलना है। यश, इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं आपके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे करीब 30 लाख जो है सब्सक्राइबर हैं। अगर हम बात करते हैं यूट्यूब की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, अलग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या कुछ उनके लिए तरीके रहते हैं, किस तरीके से हम उसमें काम शुरू करें, हम देखें तो? और आपने किस तरीके से शुरू किया? मैंने जैसे शुरू किया तो सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे ग्रो किया, इंस्टाग्राम पे पूरा टाइम दिया। फिर मैंने यूट्यूब चैनल, मेरे को अभी 1 साल हुआ है यूट्यूब चैनल पे मेरे को। पहले मैं इंस्टा पे कंटिन्यू था, फिर यूट्यूब पे फिर मैंने यूट्यूब पे कंटिन्यू मेहनत की। इंस्टा साइड बाई चल ही रहा था, तो उसमें क्राइटेरिया रहता है कि इतने व्यूज़ होने चाहिए तब आपका मोनिटाइज होता है। तो वैसे फिर आता है फेसबुक, फिर मैंने फेसबुक पे टाइम दिया। तो ऐसे पहले एक चैनल पे आप मतलब फोकस करो। हाँ, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो कंटिन्यू उस पे, फेसबुक, यूट्यूब, तो ऐसे साइड बाय साइड चल। अभी मैंने फेसबुक पे थोड़ा ज़्यादा टाइम, क्योंकि जो अर्निंग जैसे वो यूट्यूब, फेसबुक ज़्यादा अच्छा पे करते हैं आपको व्यूज़ और उसके सब्सक्राइब के हिसाब से। मतलब आपके हिसाब से यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा वायरल होते हैं हम। अगर आप जो भी वीडियोस बना रहे हो, किसी को शुरुआत करनी है तो यूट्यूब से शुरुआत करें। यूट्यूब से अगर आपको मतलब अर्निंग करनी है, पैसे भी कमाने हैं और फेम भी जो, तो उसके लिए यूट्यूब और फेसबुक अच्छा है, यूट्यूब करना चाहिए। बिल्कुल, अर्निंग की आपने बात करी। अगर हम मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर?
जैसे तीनों यूट्यूब, इंस्टा तो ब्रांड्स के हिसाब से देता है कि आपके ब्रांड वैल्यू कितनी है, कितने लोग आपके ऐड है इंस्टा पे, दूसरी चीज़ आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं फेक फॉलोवर तो बढ़ा देते हैं बट व्यूज़ नहीं आते हैं, व्यूज़ नहीं आते तो समझ में आ जाते हैं ये नहीं, ऐसे व्यूज़ भी मैटर करता है। व्यूज़, ब्रांड्स, कोई भी ब्रांड आप तक तभी आएगा जब आपके व्यूज़ होंगे अच्छे, तो वो चीज़ है। और फिर रहता है यूट्यूब पे रहता है कि सब्सक्राइबर, अभी सब्सक्राइबर उन्होंने 1000 कर दिए, पहले थे 4000 सब्सक्राइब हो गए, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और वॉच टाइम था 10 मिलियन आपके वॉच टाइम था। अभी उसका क्राइटेरिया है आई थिंक 3 मिलियन होते ही आपका शॉर्ट्स में मोनेटाइज हो जाता है। बहुत खूब। संतोष से हम अब बात करना चाहेंगे। संतोष, आप इनके साथ मिलकर काम कर रखी हैं और आपने पढ़ाई भी नहीं की है आई थिंक मीडिया में, लेकिन बीएड हैं आप, उसके बावजूद आप इनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं। आपने क्या कुछ फ्यूचर में सोचा है कि मुझे इनके साथ ये करना है, मतलब या मुझे एडिटिंग संभालना है इनका, या मुझे डिज़ाइनिंग संभालना है इनका, कुछ सोचा है आपने ऐसा? जी जी, इनकी एडिटिंग मुझे बहुत पसंद है और मैं इनसे एडिटिंग सीखती हूँ। बाकी मेरा ये मानना है कि हमारे विचार है ना, भले नए ज़माने के हो, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा और हमारे रीति रिवाज पुराने हो तो बढ़िया है। बहुत खूब, बहुत खूब। और दूसरी ये चीज़ थी कि मेरा अलग जॉनर था, इनको मैं क्या, अगर ये साथ काम करना था इसीलिए। हाँ, अगर अलग अलग रहेंगे तो मेरी बातें इनको अच्छी नहीं लगेगी, या क्या पूरे दिन एडिटिंग और ये कंटेंट इसमें, तब ये इनको कि मैं एक काम करती हूँ, इनका वाला काम मैं भी सीख लेती हूँ ताकि हमारी बातें, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हो जाएगी, तो अब इनको भी अच्छा लगने लग गया। तो वो चीज़ है, अब हमें ऐसा नहीं रहता, बोरिंग नहीं लगता है कि पहले क्या कि अब क्या बात करें क्या चीज़, अब तो सब चीज समझ में आने लग गया। बिल्कुल, इसके लिए मुझे लगता और ये सिलाई भी अच्छा करती है। बहुत मैं खुद के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मतलब ये एक मेरा सवाल हो सकता है, क्योंकि जो लोग इस फील्ड से नहीं हैं, जो मीडिया फील्ड से नहीं हैं, वो भी सीखकर बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएशन में आ सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, और मुझे लगता है बहुत लोग कर भी रहे हैं ऐसा काम। यश, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप लगातार अपलोड करते हैं, जो भी वीडियोस करते हैं, उनको बूस्ट करने के लिए अलग से कुछ क्राइटेरिया रहता है, या फिर आप ऑर्गेनिक जो तरीके से जो प्रमोशन होता है उसमें बिलीव करते हैं? क्या कुछ रहता है रोल? बूस्ट तो मेरे हिसाब से बूस्ट वो लोग कराते हैं, जैसे किसी का होटल हो गया या किसी का बिजनेस है तो बूस्ट वो कराएगा ताकि और लोगों तक पता चले आसपास के। उसमें क्या लोकेशन फिक्स रहती है, जयपुर की ऑडियंस ये हो गई या जोधपुर की ऑडियंस, तो उन तक वो आपकी ऐड जाएगी, सो दैट वो कनेक्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस को। तो उसके लिए बूस्ट, ऐसे नहीं मतलब कि आपके कोई जो आप रेगुलर कंटेंट बना रहे हो उसमें आप अगर बूस्ट करोगे ना तो कितनी बार करोगे, 10 बार करोगे, 15 बार, वो तो रोज आपको करना है। तो उससे क्या आपकी ऑर्गेनिक जो ऑडियंस है वो कम आएगी, वैल्यू कम हो जाएगी आपकी। तो आपको बूस्ट अपने बिजनेस के लिए करना है, ना कि आप रेगुलर जो कंटेंट बना रहे हो उसमें नहीं करना है, मेरा ऐसा मानना है। बहुत खूब। यश, एक टर्म है आजकल जो बहुत चल रहा है, गेमिंग प्रमोशन जो होते हैं, हम देखते हैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे गेमिंग प्रमोशन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी होती है। आपके हिसाब से क्या है गेमिंग प्रमोशन और किस तरीके से किया जाता है? गेमिंग प्रमोशन तो मेरे पास बहुत आता है, गेमिंग प्रमोशन क्योंकि व्यूज़ है उस हिसाब से बहुत आते हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं किया कि पैसों के लिए मैं अपना एक वो होता है ना कि मेरे को ये प्रमोट करना है, ये नहीं करना है, भले पैसे उसमें आ रहे हैं लेकिन नहीं, एक खुद से भी होना चाहिए कि मेरा इतना ये क्राइटेरिया, उसके अलग नहीं, बियॉन्ड नहीं जाना है। तो गेमिंग में बहुत क्रिएटर है जिनके शुरू में फॉलोअर बढ़ जाते हैं, 100 के हो गए, फिर वो प्रमोशन, गेमिंग प्रमोशन में लग जाते हैं, उस चक्कर में वो कुछ भी प्रमोट करते हैं और जैसे दिखाते हैं कि मैंने ये देखो गेम खेल रहा हूँ, मैंने 10,000 रुपये कमा लिए। एक ऐसे 10,000 बैठे बैठे अगर सबको मिलते तो सब गेम ही खेलते, मेहनत कौन करता? बिल्कुल सही तो बात। वो ये सब दिखा रहे हैं, वो उनका डेमो अकाउंट रहता है। मुझे लगता है यहीं से साइबर फ्रॉड की जो शिकायतें हैं वो जो शुरुआत होती है, लोग उनके झांसे में आते हैं और और फिर क्या वो जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जैसे मुझे इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, अब मैं लोगों को दिखाऊंगा देखो मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये कर लिया, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। वो बस दिखाते हैं इतने पैसे हैं, रियलिटी कुछ वैसी नहीं रहती है ग्राउंड पे।
बस वो उनका रहता है कि ताकि वो उनको गेम और भी गेम प्रमोशन वाले उनको कनेक्ट करेंगे, इसलिए वो दिखाते हैं, ऐसा नहीं रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑडियंस उनको फॉलो करी वो भी इसमें आ जाती है कि नहीं ये भी पैसे कमा मैं भी, और आजकल बहुत लोग इसमें पैसे लगा के डूब रहे हैं, बिल्कुल, स्पेशली यूथ को ऐसे घर बैठे पैसे, फिर वो उनकी क्रिएटिविटी, उनको हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, किसी फील्ड में जाओ, बैठे बैठे कुछ नहीं रहता है। तो ये बहुत गलत जा रहा है मैसेज। मेरे जो भी साथ में क्रिएटर है, जो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मेरा यही कहना है कि ये गेमिंग प्रमोशन नहीं करना चाहिए। बाकी अपने अपने ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है, ये लंबा नहीं चलने वाला काम। फिर आपकी ऑडियंस जो है ना, एक टाइम के बाद आपको अनफॉलो कर देगी, छोड़ देगी। फिर आपके कई मैं क्रिएटर देख रहा हूँ मेरे साथ में, मेरे से पहले शुरू किया था, उनका अच्छी खासी रीच थी, अच्छा काम करे, फिर वो गेमिंग प्रमोशन में आ गए, अब उनके अकाउंट डेड हो गए। अच्छा, बस अब उनकी मजबूरी हो गई है गेम प्रमोशन करना है और कुछ नहीं है। यश, जिस तरीके से हम देखते हैं शुरुआत लगातार हो रही है 2020 की, अगर हम बात करें आफ्टर कोविड जो होता है, काफ़ी बूम आ गया है, काफ़ी ट्रेंड हो गया है सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम की रील्स का, वीडियोस का, कंटेंट क्रिएटर्स का, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। लेकिन हम टारगेट ऑडियंस, हमारी एक टारगेट ऑडियंस होती है कि हमें इनके लिए ही वीडियो बनाना है या शॉर्ट्स बनाना है, रील्स बनानी है। जो शुरुआत कर रहे हैं वो कैसे डिसाइड करें कि ये हमारी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए? अब तो पहले तो अपना वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, जैसे किसी को कुकिंग का इंटरेस्ट है तो वो कुकिंग का वीडियो बना रहे हैं, तो उनके जो फॉलो करने वाले हैं ना, वो कुकिंग वाले ही रहेंगे। फिर आप उसमें फैशन का डाल दिया या जैसे ट्रैवल की डाल दी वीडियो या कुछ, तो वो ऑडियंस वो हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी कि ये चीज़ देखनी है। जैसे मेरा कंटेंट लोगों को देखना है तो वो गांव या विलेज कल्चर है, इस टाइप बचपन ट्रैवल का कल्चर का ज़्यादा रहता है और इनका फूड का ज़्यादा रहता है जी। तो मेरे चैनल पे वही लोग आएंगे जो जिसको इसमें इंटरेस्ट है। बिल्कुल। तो वही चीज़, जैसे मेरे को किसी का फैशन से रिलेटेड कुछ देखना है, फैशन, तो मैं उनके चैनल पे जाऊँ। जैसे यूट्यूब पे आप किसी कॉमेडी वीडियो देखना है तो कॉमेडी जैसे जो क्रिएटर है उनके ऊपर जाओगे, तो मिक्स नहीं करना है, आपको एक अपना बनाना है कि मेरे को इसमें जाना है, और ये भी होना चाहिए मैं इसमें कंटिन्यू कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बिल्कुल, वो चीज़ है। संतोष, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप एक महिला हैं और खान पान से जुड़ी हैं, आपने जो शुरुआत करी है अपना जो कंटेंट क्रिएटर का, तो फूड चुना है, पहनावा आपने चुनी है, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण था? आपने क्यों अपने खान पान को चुना? क्या महिलाओं को टारगेट करके ही आप ये सब क्रिएशन कर रही हैं? क्या कुछ वजह है? जी, इसके पीछे वजह ये है कि मैं घर पे यही पहनावा पहनती हूँ और जो खाना रहता है वो रोज़ हम यही खाना बनाते हैं, उस हिसाब से हम आपकी भी कोई टारगेट ऑडियंस रही होगी कि आपको लगा कि ये महिलाएं जो है मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा देखें क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि हम घर पे रह के भी कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई शुरुआत कर सकते हैं। बाकी जो है हमारा पहनावा है तो ये हमारी पहचान है। मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि घर पर रहकर भी आप शुरुआत कर सकते हैं, अपने कल्चर को भी आप जिंदा रख सकते हैं, अपने पहनावे के साथ अपने सादगी से आप फेमस हो सकते हैं। सादगी पे बात आती है, यश मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल वल्गर बहुत ज़्यादा कंटेंट चल रहा है, कैसे हम उस चीज़ को डिसाइड करें कि हमको वल्गर नहीं डालना है, या हमारी ऑडियंस को किस तरीके से हम टारगेट करें? क्या कुछ मानते हैं हम वल्गर कंटेंट के बारे में? देखो, दो तरीके से आपको, अगर आपको लंबा चलना है, ज़्यादा टाइम तक अपने को ग्रो करना है, लोगों तक पहुंचना है, अच्छी ऑडियंस तक पहुंचना है, तो आपको टाइम लगेगा। आपकी रील धीरे धीरे चलेगी, फोटो या धीरे धीरे वायरल होगा, टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए आप में। और आपको लगता है कि नहीं यार इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कुछ भी डाल दो, उसमें वल्गर कंटेंट डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो उसमें आप एक टाइम के बाद फेमस हो जाओगे, ठीक है, फिर वो मतलब एक टाइम के बाद वापस आप डाउन भी हो जाओगे। बिल्कुल। तो आपको अगर अच्छा टाइम, लंबे टाइम तक अगर आपको कंटेंट बनाना है, लोगों तक पहुंचना है, तो टाइम लगेगा। वो अपने ऊपर है कि आपको क्या आपकी सोच है। बिल्कुल। यश, हमने बात करी शुरुआत से अभी अंत तक बात कर रहे हैं हम, किस तरीके से हम शुरुआत करें स्टेप बाय स्टेप। सबसे आखिरी में जो काम होता है अपलोडिंग का, हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हम अपलोडिंग के टाइम पे? क्योंकि कॉपीराइट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, आप अकेले ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से जो शुरुआत कर रहे हैं उनको अपलोडिंग का ध्यान रखना चाहिए? हैशटैग और टैग्स, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रीच हो, तो क्या कुछ उस चीज़ का ध्यान हम कैसे रखें?
हाँ, इसमें जैसे अपलोडिंग का टाइमिंग रहता है कि जैसे एल्गोरिदम उसमें दिखाता है किस टाइम पे अपलोड करना चाहिए। तो 2 टाइम रहता है, बेस्ट जो टाइम रहता है मॉर्निंग में 9 से 10 बजे 11 बजे बीच में मॉर्निंग में डालो, और एक इवनिंग में 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे के बीच में आप अपलोड करो, क्योंकि उस टाइम ऑडियंस एक्टिव रहती है। तो एक तो ये टाइमिंग का हो गया। दूसरी चीज़ आपने बताया हैशटैग। हैशटैग जैसे उसके रिलेटेड, जैसे फूड के है तो फूड के रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड हैशटैग डालो, ज़्यादा नहीं 4-5, ज़्यादा हैशटैग भी नहीं क्योंकि पूरा फिर हैशटैग ही हैशटैग दिखे। कुछ उसमें कैप्शन भी लिखो कि आप क्यों बना रहे हो, ये वीडियो मैंने बनाया इसका रीज़न क्या है। तो कुछ कैप्शन भी अच्छा होना चाहिए, कैची कैप्शन जो कनेक्ट करे। हाँ, तो वो हो गया। और क्या आपने रीच, बिल्कुल हैशटैग टैग होता है, अपलोडिंग का जो पूरा हाँ, रोल होता है, और कॉपीराइट ऐसे म्यूजिक बहुत रहता है कि आपके कॉपीराइट आ जाए, तो आपको कॉपीराइट का ऐसे ध्यान रखना है। स्पेशली इंस्टा पे कॉपीराइट का कोई ऐसा नहीं है कि आप म्यूजिक कुछ भी डाल सकते हो। जो कॉपीराइट यूट्यूब पे रहता है, तो यूट्यूब पे आया तो आप खुद रिकॉर्ड करो, खुद बोल के, या ऐसा उसमें भी ऑप्शन रहता है, लाइब्रेरी रहती, तो आप वहाँ से म्यूजिक निकाल सकते हो। तो म्यूज़िक का बहुत रहता है, कॉपीराइट बहुत आता है, तो आप ट्राई करो या तो खुद से रिकॉर्ड कराओ या अपनी वॉइस में ही ऐड करो। बिल्कुल यश, जिस तरीके से अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है सपनों की उड़ान, ये कार्यक्रम है, हमारे साथ छात्र छात्राएं भी जुड़े हैं, हमारे साथ आप जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ कार्यक्रम के अंत में आप हमारे जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो हमारे युवा साथी हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको लास्ट में कुछ टिप्स दें, कुछ संदेश दें, ताकि वो नया जो अपना जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया के जरिए अपने करियर बनाना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। जी, जैसे आप इस फील्ड में जो आना चाह रहे हैं उनके लिए यह है कि आप कंटिन्यूटी रखो और गिव अप मत करो। ये चीज़ है मेन, गिव अप नहीं करना है। और टाइम लगेगा, इसमें साल लगेगा, 2 साल लगेगा, बट ये नहीं है कि अब नहीं हो रहा है। बहुत टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि अब नहीं हो रहा है, तो उस टाइम छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना है। और दूसरी चीज़ है कि आसपास के लोग जो भी है आपके, उनको थोड़ा आप कम टाइम दो, खुद को टाइम दो, खुद को ग्रो करो, क्योंकि आप और भी लोगों से मिलोगे, वो भी बात बोलेंगे, वो भी क्या पता क्या बोलेंगे, आपके डिमोरलाइज हो जाओगे कि यार छोड़ो अभी ये नहीं करना चाहिए। जितना हो सके कम लोगों से मिलो, अपने काम पे फोकस रखो और ज़्यादा किसी ध्यान मत दो। आपको करना है तो मुझे करना है, बस छोड़ना नहीं है, मेरे को करना है, ये चीज़ है। बिल्कुल यश और संतोष, आप हमारे साथ से ही होना, मोटिवेट होना है। आप हमारे साथ दूरदर्शन स्टूडियो में उपस्थित हुए, हमारे साथ ढेर सारी बातें करी है, हमारे स्टूडेंट को काफ़ी मोटिवेट किया है और सोशल मीडिया के नए आयाम आपने बताए हैं, किस तरीके से उसमें सफलता हासिल की जाए। आप दोनों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दूरदर्शन स्टूडियो में पधारे। और साथ ही मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि शहरों में बेशक संभावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन गाँव में जो है भावनाएं जुड़ी हैं। अपने गाँव की संस्कृति से भी जुड़े रहिए, जैसा कि यश और संतोष ने किया। अगर आपको सोशल मीडिया में कुछ स्टार्टअप करना है तो इनकी टिप्स को फॉलो कीजिए और इसी के साथ आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम सपनों की उड़ान। नमस्कार।